अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ ईमान वालो, जो कुछ तुमने कमाया है और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है, इसमें से अच्छी चीजें अल्लाह की राह में खर्च करो। हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात इमामुल अंबिया, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है, जिसने अल्लाह का दीन उम्मत तक पहुंचाया। दुआए रहमत और बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, आइमान दीन, बुजुर्गान दीन के लिए, जिनके कावशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुंचा। मुख्तसर हम्दो सना के बाद आज रमजानुल मुबारक का पहला जुमा है, दूसरा रमजान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये रहमतों का महीना है। अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह इस महीने की और खुसूसन आज के दिन की जो बरकतें हैं और सआदतें हैं, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जब तक जिंदगी है, अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिस तरह रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल करते हैं, ता जिंदगी अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत जी वकार कलाम मुकद्दस का तीसरा पारा, सूरह बकरा, आयत नंबर 267 का एक टुकड़ा, एक हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मैं आजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के इस टुकड़ा के मुताबिक जो ज़हन में रख कर आया हूँ बयान करने की तौफीक अता फरमाए।
जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए, फिर ता जिंदगी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता जुमा में, बल्कि इससे पहले 2 जुमों में अल्लाह की राह में खर्च करने के मुताल्लिक गुफ्तगू की थी। चूंकि इसके 2 हिस्से हैं, एक वैसे अल्लाह की राह में खर्च करना जिसको सदका खैरात कहा जाता है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे ऊपर जो मालदार लोग हैं उन पर जो फर्ज किया है, जिसको ज़कात का नाम दिया जाता है, ये एक अलहदा हिस्सा है। आमतौर पे आप हजरात ज़कात सदकात के फ़ज़ाइल के मुताल्लिक उनके जो खुसूसियात हैं, उनकी जो अहमियत है, उनके मुताल्लिक आप हमेशा उलमा से गुफ्तगू सुनते रहते हैं। लेकिन आज जिस हिस्से का मैं तस्करा करना चाहता हूं आप हजरात के सामने, ज़कात का ये वो हिस्सा है जो हमारे लिए समझना इंतहाई जरूरी है। कौन सा माल है और उस पर कितनी ज़कात है, चाहे वो ज़री पैदावार है, चाहे वो तिजारत है, चाहे वो सनत है, या फिर सोने चांदी की शक्ल में है या प्रॉपर्टी की शक्ल में है। इन तमाम बातों का इंशाअल्लाहुल अजीज आज के खुतबा में इहाता करूंगा। सबसे पहले ज़कात के मुताल्लिक ज़कात की तारीफ क्या है। मुख्तसर ज़कात के मानी है पाकीज़गी के, बरतरी के और बरकत के। शरीयत की रूह से माल का वो मखसूस हिस्सा जो मखसूस मुद्दत के बाद लिया जाता है और मखसूस लोगों को दिया जाता है, उसको ज़कात कहते हैं। ज़कात इसको इसलिए कहते हैं, ज़कात देने वाला का तज़किया नफ्स होता है, नफ्स पाक होता है। नंबर 2 माल भी पाक हो जाता है। नंबर 3 अल्लाह रब्बुल इज्जत माल में बरकत अता फरमाते हैं। नंबर 2 ज़कात की अहमियत इस्लाम के अंदर क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के कलाम के मुताबिक तो ये है, जिस जगह भी अल्लाह ने जिक्र किया है नमाज का, अकीमुस्सला, वहां आतुज़ ज़का का लफ्ज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये तकरीबन पूरे कुरान में 80 से ऊपर मर्तबा है। यानी समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम के अंदर 80 से ज्यादा मर्तबा ज़कात के देने का हुक्म दिया है। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुनियल इस्लाम खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें से कलमा के बाद नमाज है और नमाज के बाद तीसरा नंबर ज़कात है। ये तो ज़कात की मुख्तसर तारीफ और उसकी अहमियत। अब इसके फ़ज़ाइल के बारे में, अहकामात के बारे में, फ़ज़ाइल के बारे में बयान करना मकसूद नहीं है, चूंकि इसके अहकामात के बारे में बयान करना मकसूद है। तो सबसे पहले जो आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, इस आयत से मालूम होता है कि ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज है और सनत और तिजारत पर भी ज़कात फ़र्ज है। मसलन कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबात मा कसबतुम। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो,
जो तुम अपने हाथों से कमाते हो पाकीज़ा कमाई अल्लाह की राह में खर्च करो। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और जो हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं उस पर भी उसमें से भी अल्लाह की राह में खर्च करो। इस आयत से मालूम ये हुआ सनत पर, तिजारत पर, ज़री पैदावार पर ज़कात फर्ज है। अब सिलसिला अहादीस में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दलाइल ज़री पैदावार पर उम्मत को आगाह किया है, सनत और तिजारत पर वो अहकामात बज़ाहिर उतने नजर नहीं आते। उसकी वजह ये थी खुसूसी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश मक्का भी तिजारत किया करते थे, लेकिन उनकी जो तिजारत का अंदाज था वो अलग था। वो कैसे था? वो साल में सिर्फ 2 मरतबा तिजारत के लिए निकलते, सामान लेकर मुल्क शाम की तरफ जाते या दूसरे मुल्क की तरफ जाते, वहां अपना माल फिरोख्त करते, फिर वहां से माल लेकर आते जो मक्का में आकर उनकी तिजारत करते। और इसी तरह उनकी जो सनत थी वो भी निहायत महदूद थी और इनफरादी तौर पर सनत का काम होता था। लिहाजा मुस्तकिल दुकानों का वजूद कम नजर आता था और सनत का काम भी चूंकि मुख्तसर था, इसलिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर इसको उजागर करने के लिए तकरीबन 5 चीजों का जिक्र किया है। नंबर 1, सैयदना हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान पर सदका जरूरी है। और ये भी याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात के लिए भी सदके का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है कुरान में। सूरह तौबा 11वां पारा, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम, अल्लाह फरमाते इनसे सदका लो, इनके मालों को पाक करो। वहां सदका से मुराद ज़कात है, तो यहाँ भी आपने फरमाया सदका करो, जरूरी है हर मुसलमान पर। सहाबा किराम कहने लगे या रसूल हमारे पास तो माल ही नहीं है। आपने फरमाया अपने हाथ से मेहनत करो, खुद भी फायदा उठाओ और अल्लाह की राह में सदका भी करो। लोगों ने कहा या रसूल अगर ये भी ना हो सके, यानी एक आदमी कमाने के काबिल ही नहीं है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर अच्छी बात पे अमल करो और बुरी बात से परहेज करो, ये भी सदका ही है। कुर्बान जाऊं कैसे आपने गुरबा और मसाकीन को भी हर नेकी के अंदर शामिल रखा। अगर एक आदमी है जिसके पास माल दौलत नहीं है, सदका खैरात करने के लिए कुछ नहीं है, वो नेक अमल करे, बुराइयों से बचे, ये भी सदका ही है, ये भी ज़कात है। नंबर 2, दूसरी दलील सैयदना समुरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला हदीस के रावी बयान फरमाते हैं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उन तमाम अशिया पर ज़कात की अदायगी का हुक्म देते जो हम खरीदो फिरोख्त करते। कोई भी चीज होती जिसका हम कारोबार करते, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि इनमें ज़कात निकालो। नंबर 3, सैयदना हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि हम ऊँटों की ज़कात, बकरियों की ज़कात, गायों की ज़कात और अम्वाल तिजारत की ज़कात अदा करें। नंबर 4, सैयदना अमर बिन हम्मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
चमड़ू के तरकश बनाते और तीर बनाया करते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास से गुजरे तो फरमाने लगे, अमर इसकी ज़कात अदा करो। तो हजरत अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये तरकश है जो बनाता हूँ, ये तीर है मैं बनाता हूँ, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है सिवाय इनके। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, इनका हिसाब लगाओ, कितनी कीमत है इनकी और इसकी ज़कात अदा करो। यानी ये है किस पे, कसब, मा कसब तुम, जो तुम कमाते हो अपने हाथ से, ये सनत है, कोई भी चीज बनाते हो। इसी तरह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को हुक्म दिया करते थे कि जो तुम्हारी सनती पैदावार है उस पर भी ज़कात अदा करो, यानी जो खुद बनाते हो। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में क्या करते, ताजरों का माल इकट्ठा करते, जो माल मौजूद होता वो भी और जो मौजूद नहीं होता उनसे सवाल करते, पूछते और कितना माल है, कहाँ पड़ा हुआ है, जैसे गोदामों में तो होता है ना। तो फिर क्या करते, उनका हिसाब लगाते, हिसाब लगाने के बाद फिर ज़कात जो शरीयत ने मुकर्रर की है उन पर लागू करते। यानी इन पांचों हदीसों से पता ये चलता है जमीन की पैदावार पर भी ज़कात फर्ज है, सनत और तिजारत पर भी ज़कात फर्ज है। अब मुहद्दिसीन जिन्होंने कुरान की तफसीर की है, जो कुरान एक मतन है, कुरान हुक्म देता है आतो ज़कात, ज़कात दो, कुरान ने उसकी तफसीर नहीं बताई कौन सा माल है उस पर कितनी ज़कात है, यह हदीस में मिलेगा या मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन इसकी तशरीह करेंगे। तो मुहद्दिसीन ने इस आयत के बारे में अनफिकू मिन तय्यबाति मा कसबतुम, अल्लाह फरमाते हैं भाई जो तुम कमाते हो उसमें से भी अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी ज़कात निकालो। इसका मतलब यूं बयान करते हैं कि आए लोगों, जो कुछ तुमने अपने तसर्रुफ और मेहनत से कमाया हो उससे ज़कात अदा करो, खा ये तुम्हारा जरिया कमाया हुआ या ये खा ये तिजारत का जरिया हो या सनत का जरिया हो। इन तमाम बातों से मालूम ये होता है कि जो हम कमाते हैं उस पर भी ज़कात है और जो जमीन की पैदावार है उस पर भी ज़कात है और जो हमारी तिजारत है उस पर भी ज़कात है। अब हजरात गिरामी, तिजारती माल पर ज़कात की तखसीस क्या है, कैसे हमें पता चले कि कौन से माल पर कैसी ज़कात होती है। इसके तकरीबन 18 पॉइंट हैं जो आज इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से टाइम के अंदर मैं बयान करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ जितना भी हो सके जल्दी जल्दी आज इसको मुकम्मल करूँ। वो 18 पॉइंट कौन कौन से हैं और कैसे। नंबर 1, माल की जो ज़कात है उसकी जो तशखीस है, सबसे पहले तो ये है जिस जगह पे माल मौजूद है उसी जगह से ज़कात वसूल की जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी, उसकी दुकान है, जूतियों की दुकान है, कपड़े की दुकान है, ये इसी तरह कोई और दुकान है, तो वहां जाकर जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार से मुराद क्योंकि इस्लामी कानून के मुताबिक क्या होता है, बकायदा अमीरुल मोमिनीन की तरफ से एक आदमी मुकर्रर होता है जो वहां जाकर क्या करता है, माल मुकम्मल देखता है, उसकी देखभाल करने के बाद उसका हिसाब लगाता है, फिर उस पर ज़कात के मुतल्लिक उसको आगाह करता है कि तेरे माल पर इतनी ज़कात लगती है। अब चूंकि हमारा वो सिस्टम नहीं है, अब हमने खुद हिसाब लगाना है, हमने खुद ज़कात अदा करनी है, ये हमारे जिम्मे है। लिहाजा सबसे पहला पॉइंट ये है जिस जगह पे हमारा माल मौजूद है, दुकान के अंदर, गोदाम के अंदर, फैक्ट्री के अंदर,
वहां जाकर खुद अपने माल को क्या करेंगे, हिसाब लगाएंगे कितना माल है, फिर उस पर क्या करेंगे, ज़कात निकालेंगे। कितनी? 2.5%। नंबर 2, ज़कात उसी माल से लेना बेहतर है जो माल मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर जूतियां हैं तो जूतियां ही ज़कात में देनी चाहिए। अगर कपड़ा है तो कपड़ा ही ज़कात में देना चाहिए। इसी तरह अगर दूसरी अशिया है तो फिर उस अशिया से ही क्या करना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए। ये क्या है? ये उसूल है उन लोगों के लिए जो ज़कात देहिंदा हैं, ज़कात देना चाहते हैं। एक बात और है, अगर कोई आदमी दुकानदार, कपड़े की दुकान है, जूतियों की दुकान है, धागे की दुकान है, मशीनों की दुकान है, कैंचियों की दुकान है, कोई भी उसका मटेरियल है, उसकी जगह वो नकदी अदा करना चाहे तो ये भी हो सकता है। गौर कीजिए, दूसरा पॉइंट क्या था? जो माल मौजूद है उस माल में से ज़कात निकाली जाए। नंबर 2, माल की पूरी मालियत अकाउंट किया जाए, लाख का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, उसकी पूरी मालियत पे क्या होगी, नकदी फिर ज़कात ली जाएगी 40वां हिस्सा 2.5% के हिसाब से। मिसाल के तौर पर देखा जाएगा दुकान के अंदर कितना कपड़ा है, कितनी मालियत है। अब पूरी दुकान के अंदर जो मालियत मौजूद है उसकी ज़कात कितनी बनती है? 1 थान बनता है, 2 थान बनते हैं, 4 थान बनते हैं। अब वो तो या तो फिर माल दे देगा, यानी वो कपड़ा दे देगा, या फिर उसकी जो मालियत बनेगी वो अदा करेगा। नंबर 3, हदीस की रूह से ज़कात लेने वाला जब हिसाब लगाएगा, अगर वही चीज लेगा जो दुकान के अंदर मौजूद है, मिसाल कपड़ा लेगा, जूती लेगा या कोई और चीज है, तो हदीस की रूह से ये है कि दरमियाना, ना तो उम्दा माल ना ही घटिया माल, दरमियानी किस्म का जो माल होगा वो ज़कात में लिया जाएगा। जैसा कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन का वाली बनाकर भेजा तो आपने हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिदायत फरमाई कि लोगों से आपने ज़कात इकट्ठी करनी है, लेकिन ये बात याद रखनी है, इय्याका व कराइम अमवालिन नास, लोगों का जो उम्दा माल है ना वो लेने से परहेज करना है। देखो ना इस्लाम, यानी ना तो अच्छे से अच्छा लेना है ना कम से कम लेना है, दरमियानी किस्म का। नंबर 4, माल जो मौजूद है उसकी जो ज़कात है किस हिसाब से ली जाएगी? क्या उस हिसाब से जो उसने खरीदा है या फिर उस हिसाब से जो फरोख्त हो रहा है? ये हिसाब लगाया जाएगा उस माल का जिस माल को उसने खरीदा है, जिस कीमत पे। यानी इस्लाम हमें सहूलत देता है। मिसाल के तौर पर एक जूती है, वो दुकानदार ने कितने की खरीदी है? 990 रुपए की, 90 रुपए की खरीदी है। अब उसके ऊपर 10 रुपया खर्चा आ गया, ये 1000 की बन गई है। अब आगे वो फिरोख्त करता है 1100 की, 1200 की, 1500 की। इस्लाम ये नहीं देखता, इस्लाम ये देखता है कि इस वक्त जो माल मौजूद है वो किस कीमत पे खरीदा किया है, उस पर कितना खर्चा आया है। जो उसकी कीमत खरीद है उस पर जितना खर्चा आया है पूरे माल को अकाउंट किया जाएगा और उसमें से ज़कात निकाली जाएगी 2.5% के हिसाब से। नंबर 5, अब दुकान के अंदर चूंकि फर्नीचर है, बारदाना है, इस पर ज़कात नहीं है।
इस पर ज़कात नहीं है। जैसा कि हदीस में आता है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, लैसा फिल अवामिल सदका फिल इब्र। ये जो पैदावार के जरिए है ना, यानी पैदावार के जो जरिए हैं उन पर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री पर ज़कात नहीं है। दुकान है, कितने की है, 50 लाख की है, करोड़ की है, 2 करोड़ की है, उस पर ज़कात नहीं है। उसके अंदर जो माल मौजूद है उस पर ज़कात है। इसलिए यानी जो फर्नीचर वगैरह है या दुकान जो उस का जरिया बन रहा है उस तिजारत का, उस पर ज़कात नहीं है। नंबर 6, ज़कात उस वक़्त ली जाएगी जब साल गुजर जाएगा, यानी साल बाद ज़कात फर्ज होती है। और ये भी बात याद रखिएगा, ये जो साल है ये शमसी साल नहीं है, कमरी साल है, यानी चांद के हिसाब से, शरीयत की रूह से। अच्छा, कई बातें ऐसी हैं जो हमारे लोग बेचारे लाइल्म हैं। मिसाल के तौर पर ये जो औरतों की इद्दत होती है ना, ये भी कमरी हिसाब से होती है, चांद के हिसाब से होती है, साल के हिसाब से नहीं होती। इसी तरह ये जो कर्ज का लेन देन होता है ये भी इसी तरह ही है। चूंकि हम लोग इस्लामी साल को या इस्लामी कानून को जानते नहीं है, तो इसलिए ये जो छठा नंबर है कि उस माल पर कब ज़कात फर्ज होती है, साल बाद। कौन सा साल है, वो कमरी साल है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रजब के अंदर अपने आमिलीन को ज़कात लेने के लिए भेजा करते थे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि रजब ही में ज़कात निकाली जाए। जिस दिन आपसे माल आया, जौन सी तारीख को, यानी चांद की किस तारीख को आया है, मिसाल के तौर पर आज रमजान की 2 तारीख है, आज आपके पास माल आया है, आइंदा 2 रमजान को आप पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अक्सर रमजानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं, और मेरा ख्याल करनी चाहिए। इसका फायदा ज्यादा है। फायदा इसलिए ज्यादा है कि सवाब ज्यादा हो जाता है, लिहाजा बेहतर यही है रमजानुल मुबारक में ही हिसाब किताब किया जाए और ज़कात निकाली जाए। हाँ, अगर कोई आदमी पहले ज़कात निकाल लेता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर अभी 1-2 महीने पहले एक आदमी के पास माल आया, रमजान आ गया, उसने सोचा कि रमजान में सवाब ज्यादा है, माल क्या कर लूं, इसमें निकाल देता, तो 2-2.5 महीने की ज़कात निकाल दे वो। हाँ, अगर साल पूरे की एडवांस निकालना चाहे, जैसा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सैयदना अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के चचा ने आपसे पूछा, सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि मैं गुरबा और मसाकीन की खिदमत करता रहूं। मिसाल के तौर पर कोई बीमार है, उसको दवाई लेके दे दूं, कोई गरीब है, उसके घर में राशन नहीं है, राशन डाल दूं। जैसे माशाल्लाह कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरबा के महीने लगाए हुए हैं। कई बच्चे हैं जो तालीम हासिल करते हैं, घर वाले उनका अखराजात नहीं उठा सकते, कई लोग उन बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एडवांस है। अब साल बाद हिसाब कर लो, जितनी आपने दे दिया ज़कात वो निकल गई है। नंबर 8, ज़कात मौजूदा माल पर आयद होती है जो इस टाइम आपके पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 से कारोबार शुरू किया, अब आपके पास साल बाद 12,000 हो गया, तो अब जो मौजूदा माल है उस पे आपकी ज़कात होगी। ये नहीं है कि 10,000 पे आप माल यानी वो ज़कात देंगे, अब 12,000 के ऊपर आप ज़कात अदा करेंगे। या जैसा कि आजकल के दौर में, चूंकि 1000 की हैसियत ही कोई नहीं है, आजकल के दौर में 1000 की कोई हैसियत नहीं है, लाख समझ लीजिए। एक आदमी के पास 10 लाख था गुज़श्ता साल, उसने कारोबार शुरू किया, इस साल उसके पास 12 लाख हो गया। अब जो मौजूदा माल है उसके मुताबिक उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। हाँ, बिल फर्ज अगर नुकसान हो गया है, शरीयत के पास दोनों ऑप्शन है।
मिसाल के तौर पर 10 लाख से कारोबार शुरू किया, साल के इख्तिताम पर 2 लाख का क्या हुआ, नुकसान हो गया। या नुकसान नहीं हुआ, जैसे कि घर के अखराजात होते हैं, आमदन कम थी, अखराजात ज्यादा थे, 2 लाख वहां से कारोबार से निकालकर घर में इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि आमतौर पे हमारे यहाँ बच्चों की शादियां होती हैं तो शादियों को ऊपर पैसा लगता है। अब एक आदमी ने उस कारोबार में से 2 लाख रुपया निकाल लिया, वो 10 के बजाय वो 8 रह गया, तो अब क्या करेगा? अब 8 लाख की वो ज़कात अदा करेगा। नंबर 9, जो माल उधार पर आप फिरोख्त करते हैं, जैसा कि आमतौर पे दुकानदारों का ये तरीकाकार होता है, गाहकों का भी ये तरीका होता है, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो इसमें मुबालगा नहीं होगा। आजकल लोगों ने दूसरे लोगों के पैसों पर कारोबार शुरू कर दिया। हकीकत बात, यानी क्या करते हैं, उधार लिया, माल बेचा, जाकर मालिक को दिया। और कई ऐसे बदबख्त भी हैं माशाल्लाह, माल ले जाते हैं, फिरोख्त कर देते हैं, देने का नाम ही नहीं लेते। ये नहीं करना चाहिए। अब चूंकि ये सूरत आम चलती है हमारे यहाँ, तो अब इस पर भी ज़कात है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, मटीरियल की दुकान, जैसे कि हमारे यहाँ बाजारों में इधर जूतियों की दुकान है, कपड़े की भी है, सामने मशीनों की है और दूसरा मटीरियल है। अब मिसाल के तौर पर एक दुकानदार है, उसके पास 5 लाख का मटीरियल मौजूद है दुकान के अंदर। अब 2 लाख का उसने उधार दे दिया। अब ज़कात उस पर भी फर्ज है, वो 2 लाख जो उधार दिया है, लेकिन इस्लाम ने ये सहूलत दी है, वो जो 2 लाख उधार पे चला गया है, अगर उसका सिलसिला चलता रहता है, आता रहता है, जैसा कि कई, चूंकि मैं भी कारोबार करता हूँ, मार्केट में रहता हूँ, दुकानदार ने एक माल लिया, एक दिन लिया, अगले दिन गए, पिछला बिल दे दिया, तो अगला फिर माल रख लिया। इस तरह चलता है सिलसिला। अब चूंकि ये सिलसिला चल रहा है, लिहाजा इस पर ज़कात जरूरी है। लेकिन बिल फर्ज वो ऐसा गाहक है जो सौदा लेके चला गया, अब पैसा मिलना नामुमकिन है, उम्मीद है लेकिन बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है, तो फिर शरीयत ये कहती है उस पैसे की, उधार की ज़कात नहीं है। कब तक? जब तक मिल नहीं जाता। लेकिन ये उस उधार की बात हो रही है जो जिस उधार के मिलने के इम्कान ना हो, जिसके इम्कानात हैं वो साथ साथ चलेंगे। लिहाजा वो उधार जो हमेशा चलता रहता है उस पर भी ज़कात है, और जो मौजूद माल पड़ा हुआ है उस पर भी ज़कात है। नंबर 10, एक दुकानदार ने किसी से उधार लिया है कारोबार के लिए, कुछ अपने पास था, कुछ किसी से ले लिया। ये उधार 2 तरह का होता है। एक तो ये होता है कि मुश्तरका कारोबार होता है। मिसाल के तौर पर मैं कारोबार करता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसी दोस्त से कह देता हूँ, वो 2-4 लाख रुपए मुझे देते हैं, मैं कारोबार शुरू कर देता हूँ। अब इसका जो हदीस की रूह से है वो ये है कि जो कमाई आए आधी मेरी आधी उसकी। एक ये होता है कि जिसको कर्जे हसना कहते हैं। एक आदमी दूसरा कहता है, ले भाई तेरे पास माल नहीं है, चल छोटे छोटे बच्चे हैं तेरे, ये 2 लाख रुपया ले जा, कारोबार कर। अब वो कारोबार शुरू कर देता है। अब उसे मुनाफा नहीं दे रहा, ये उसने कर्ज हसना के तौर पर दिया। अब जो आदमी कारोबार कर रहा है, जब साल गुजरेगा या तो उसका पैसा उसको वापस करेगा या फिर उसको ज़कात देनी पड़ेगी। 10वां नंबर क्या है? अगर किसी से माल उधार लिया हुआ है, कारोबार कर रहा है, अपना पैसा भी है, किसी का लिया हुआ भी है, या तो उसको पैसा वापस करेगा या फिर क्या करेगा, उसकी ज़कात अदा करेगा। नंबर 11, एक आदमी ने मिसाल के तौर पर 5 लाख से कारोबार शुरू कर दिया। अब चलते चलते 2, 4, 5, 6 महीने बाद मजीद उसको कुछ पैसा मिल गया कहीं से। पहले 5 था, 2 लाख किसी और ने दे दिया। अब इसका तरीका ये है, अब पहला चूंकि 6 महीने पहले उसने कारोबार किया था 5 लाख से, 2 लाख उसको 6 महीने बाद मिला। अब साल बाद ज़कात होती है।
अब शरीयत ये कहती है कि पिछला जो 5 लाख है साल बाद उसकी तो ज़कात निकालनी पड़ेगी। अब बाकी जो 2 लाख है वो आपको इख्तियार है, 6 महीने का एडवांस निकाल दे, बेहतर यही तरीका है, आइंदा फिर सीधा हिसाब हो जाएगा। हाँ, अगर आप बाद में इसको निकालना चाहते हैं तो फिर आपको वो डेट मालूम होनी चाहिए, लिख कर रखनी चाहिए कि मजीद 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद इतने माल पर फिर मैंने ज़कात अदा कर दी। नंबर 12, बाज दुकानें ऐसी होती हैं या कारोबारी मराकज ऐसे होते हैं जिनमें बज़ाहिर सरमाया नजर नहीं आता, चीजें नजर नहीं आती है तो कम नजर आती। मिसाल के तौर पर सब्जी फिरोश है, फ्रूट फिरोश है, शीरी फिरोश है, होटल है, अखबारों के दफातर हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलरों के दफातर हैं। इन दुकानों के ऊपर बज़ाहिर माल नजर नहीं आता, लेकिन इन पर भी ज़कात है। इनकी ज़कात का हिसाब कैसे लिया जाएगा? इनके ज़कात का हिसाब ऐसे है, साल बाद जो आमदन आई है, मिसाल के तौर पर एक आदमी रोज के 2000 कमाता है, 4000 कमाता है, 5000 कमा, और मेरा ख्याल है हर आदमी को पता होता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यार मैंने तो कभी हिसाब ही नहीं किया मैं कितना कमाता हूँ। मेरा ख्याल है ये झूठ है, हकीकत बात है। जो आदमी कारोबार करता है ना, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर है, चाहे वो सब्जी फिरोश है, चाहे वो ये गोश्त का काम करता है, पोल्ट्री फार्म का काम करता है, पता जरूर हो। लिहाजा वो साल बाद जितनी मुकम्मल उसकी आमदनी है वो आमदनी का हिसाब लगाएगा, उसके ऊपर 2.5%, जैसा कि मैंने पहले बताया है, 40वां हिस्सा उसकी वो ज़कात अदा करेगा। नंबर 13, ग्वाले जो होते हैं ना, ये गुज्जर लोग होते हैं, बज़ाहिर इनके पास भी कोई माल नजर नहीं आता, एक फट्टा सा होता है, वो फट्टे पर काम होता है इनका। लेकिन होता क्या है, इनके पास लातादाद भैंसें होती हैं, मवेशी होते हैं। तो ये जो भैंसे हैं, मवेशी हैं, ये आमिल पैदावार है, जैसे कि मैंने पहले तो कारोबार का जरिया है। अब इन पर भी ज़कात भैंस की शक्ल में नहीं पड़ेगी, गाय की शक्ल में नहीं पड़ेगी, बल्कि जो दूध उसने बेचा है पूरे साल के अंदर जितनी आमदन आई है उसका पूरा वो हिसाब करेगा। हिसाब करने के बाद जितनी भी मालियत बनेगी उस पर वो 2.5% के हिसाब से क्या करेगा, वो अदा करेगा। इसी तरह ये पोल्ट्री फार्म है, मछली फार्म है वगैरह, ये सब कुछ इसी में आते हैं। नंबर 14, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गाय भैंसें पाली होती हैं अफराइश नस्ल के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए। तो हदीस की रूह से ऐसे लोगों पर ज़कात है गाय के हिसाब से। हदीस की रूह से 5 गाय हो तो 1 गाय देनी पड़ती है, ठीक है ना। लिहाजा इस हिसाब से हाँ, अगर कोई आदमी इन मवेशियों की खरीदो फरोख्त करता है, अब 2 चीजें हैं ना, पहला हिस्सा क्या था, भैंसें रखी हुई हैं, गायें रखी हुई हैं नस्ल बढ़ाने के लिए, अब नस्ल बढ़ती जा रही है, बीच में से अपना को जरूरत पड़ जाए तो बेच के खा भी लेता है, ज़िबा करके भी खा लेता है, ठीक है, लेकिन साल बाद इन पर ज़कात हो। लेकिन अगर एक आदमी कारोबार ही करता है, जैसे कई लोग माशाल्लाह उधर से भैंस ली, गाय ली, जैसे खुसूसी तौर पर ये हमारे ईद उल अज़हा के मौका पर होता है, कई माशाल्लाह लोग दूर दूर से लेकर आते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं, तो ऐसे लोगों पर ज़कात जो है उसके मुनाफे पर है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 20 लाख की गाय लेकर आया, अब उसने वो 30 लाख की बेची, 35 की बेची, 40 की बेची, अब जितना मुनाफा है उस मुनाफे के ऊपर वो ज़कात अदा करेगा। चूंकि ये जो गाय लेकर आया है ये पैदावार का जरिया है, जैसा कि पहले मैंने बताया,
तो अब उस नफे के ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा? ज़कात अदा करनी पड़ेगी। नंबर 15, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने दुकानें ली होती हैं, मकान लिए होते हैं, फैक्ट्रियां ली होती हैं, वो क्या करते हैं? उनको किराए पे दे देते हैं। दुकान किराए पे है, फैक्ट्री किराए पे है। तो अब इसका जो तरीकाकार है वो ये है, और बाज़ दफा गाड़ियां भी होती हैं, कई लोग गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ी ले ली, किराए पे दे दी, वो चल रही है, रेंट कार वाले जो होते चलाते। तो शरीयत की रूह से ना तो दुकान पे ज़कात है, ना फैक्ट्री पे ज़कात है, ना ही उस गाड़ी पे ज़कात है। ज़कात किस पे है? जो मालियत आ रही है, जो किराया आ रहा है। अब बात दो सवाल करते हैं, वो किराया तो साथ साथ खाई जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, घर के अखराजात पूरे कर रहा है, बेशक वो घर के अखराजात पूरे कर रहा है, लेकिन साल बाद उसको हिसाब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 2000 दुकान किराए पे दी हुई है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, आजकल के दौर में 2000 दुकान नहीं मिलती 2000 पे किराए पे, ठीक है ना? लेकिन अगर एक आदमी ने 2000 पे किराए पे दी हुई है तो साल बाद कितना बन जाएगा? 24,000। अब 24,000 पर उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। बेशक वो घर खा गया, साथ साथ वो खर्च होता रहा है। लिहाजा वसूल शुदा रकम जितनी भी, जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खुद दुकानें थी, वो क्या करते? दुकानों का किराया वसूल करते, फिर साल बाद हिसाब करते और उनका क्या करते? ज़कात निकालते। तो इसलिए जिन लोगों के क्या नाम है वो मकान है या दुकानें हैं या इस तरह की कोई और जायदादें हैं जो किराए पे उन्होंने दी हुई हैं, तो जितना भी किराया आएगा, उनका गाड़ियां हैं उनका भी किराया आएगा, तो किराए पे ज़कात होगी। नंबर 16, कई लोग जायदाद का कारोबार करते हैं, खरीदो फिरोख्त जिसको कहा जाता है। प्लाट लिया, 3 महीने 4 महीने साल बाद उसको बेच दिया, नफा मिल गया। अब शरीयत की रूह से इस पर ज़कात इस तरह है कि अगर उसने एक प्लाट लिया, 10 लाख का लिया, 6 महीने बाद बेचा, साल बाद बेचा, जब भी वो बिकेगा उस पूरे प्लाट की कीमत उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी, चाहे वो जितने का मर्जी बिके। लिहाजा ये जो खरीदो फरोख्त में आ जाएगा उस पे ज़कात लग जाएगी। हाँ, अगर एक आदमी ने प्लाट लिया, क्यों लिया? चलो यार एक घर है, बच्चे जवान हो जाएंगे, दूसरा मकान बना लेंगे, ठीक है, उस पर कोई ज़कात नहीं है। एक दुकान थी, दूसरी दुकान खरीद ली कि चलो यार 2 बेटे हैं, एक उसको दे दूंगा, इस पर कोई ज़कात नहीं है, दुकान है। अगर किराए पे देगा तो फिर ज़कात पड़ जाएगी, किराए पे नहीं है तो ज़कात नहीं है। नंबर 17, आखिरी पॉइंट, बाज़ दफा हम लोगों ने शेयर किए होते हैं, कंपनियों के साथ कारोबार शुरू किया होता है। बाज़ लोग कंपनियों को पैसे देते हैं और कंपनी कारोबार करती हैं। अब इसकी सूरत ये है कि कंपनियों ने जितना भी लोगों से पैसा लिया हुआ है, अगर कंपनी तमाम लोगों के हिस्से की ज़कात अदा कर देती है तो ज़कात अदा हो जाएगी, और ये कन्फर्म करना जरूरी है कंपनी से। लेकिन अगर कंपनी अदा नहीं करती तो फिर जिसके शेयर है, जिसका माल है, उसको खुद ज़कात अदा करनी पड़ेगी, जितना मर्जी सरमाया हो, कम हो या ज्यादा। ये 17 पॉइंट थे ज़कात के मुतालिक। एक पॉइंट और है जो मेरे ज़हन में है, आमतौर पे लोगों के ज़हन में नहीं होता, या होता है तो वो घूस मार लेते हैं, जिसको हम सोना चांदी कहते हैं। उसकी भी शरीयत की रूह से, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, जो भी आपके पास तिजारत है या माल मौजूद है उस पर, और बाज़ दफ़ा पैसे भी होते हैं, पैसों पर भी वही है। अब सोने चांदी की शक्ल ये होती है, हदीस की रूह से, कुरान की रूह से ये है कि कम से कम चांदी 52.5 तोले और सोना 7.5 तोले। अगर इतनी मालियत का सोना और चांदी मौजूद है तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। अगर 7.5 तोले से कम है कोई ज़कात नहीं है।
अब ये तो आमतौर पे लोगों के ज़हन में है, लेकिन कई लोगों के ज़हन में ये होता है, और कई दफा चूंकि हमसे सवाल भी करते हैं लोग, अब 7.5 तोले से ज्यादा है, मिसाल के तौर पर 8 तोले है, 10 तोले है, 12 तोले है, तो लोग ये समझते हैं कि 7.5 तोले पे ज़कात नहीं है, बाकी जो 3-4 तोले है ना उस पे ज़कात होगी। हालांकि ये बात गलत है। जब 7.5 तोले से आगे चला जाएगा, वो 8 है, 9 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, जितना भी है तमाम के ऊपर ज़कात पड़ जाएगी। और बाज़ दफा ऐसा भी होता है, खुसूसन ख़वातीन के अंदर, वो समझती हैं कि जो जेवर हम पहनती हैं ना उन पे ज़कात नहीं है, जो पड़ा होता है उन पे ज़कात होता है। हालांकि ये बात भी गलत है, चाहे वो पड़ा हुआ है या पहना हुआ है, सब पे ज़कात ये अदा करनी पड़ेगी। हाँ, बाज़ दफा ये होता है वालिदैन ने, जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जोड़ते रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो उसकी भी यही सूरत है, अगर वो आगे बढ़ गया निसाब से ज़कात अदा करनी पड़ेगी, ये बेशक वो बच्चों के लिए। कई लोग ये भी कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, जी हमारे घर में तकरीबन 10-12 तोले जेवर है, लेकिन हमने सोचा हुआ है कि ये फलां बेटी को इतना देंगे, फलां बेटी को इतना, ये बहू को इतना, बहू को इतना, ये ठीक है, ज़कात नहीं। मैंने कहा नहीं, वो आपके पास है, आपको अदा करनी पड़ेगी। या तो ये करें ना कि उनको दे दें, तकसीम कर दें, तो फिर तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने तकसीम नहीं किया, वो आपके पास है। और कल हमारे भाई ने सवाल किया कि बाज़ दफा ऐसे होते हैं कि वो जायदाद माँ बाप के पास होती है, मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी है, उसकी क्या नाम है, किराया आता है, या माँ बाप के पास प्रॉपर्टी है, उसका मतलब है कि उनके नाम है। तो अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन माँ बाप को अदा करनी चाहिए। हाँ, अगर माँ बाप ने तकसीम कर दिया बच्चों के अंदर, तो फिर ये बच्चों का हक बनता है। हज़रत गिरामी, टाइम खत्म हो चुका है। ये तकरीबन 18 पॉइंट थे जिनका मैंने जिक्र कर दिया ज़कात के मुतालिक। मजीद अगर किसी दोस्त के जहन में कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, जो मैंने कहा है आप हज़रात ने सुना है, अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी कारी साहब ने चैनल बनाया हुआ है मस्जिद के नाम पे, ये जो हमारा जुमा होता है माशाल्लाह, ये आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। तो ये जो आज का जो मौजू है, ये भी जो कारोबारी हजरात हैं, वो चूँकि नेटवर्क माशाल्लाह चलता रहता है, तो कारी साहब से पूछ के ये कर सब बाहर लिख के लगा दें जो हमारा चैनल है मस्जिद का। तो ये दोस्त ज़रूर सुने, मजीद सुने, ताकि ये जो हमारे अंदर कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, अल्लाह उनको दूर फरमाए और अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व माले नाइज़ल बलाग।